नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपका जो आज का बोर्ड परीक्षा था मैथ का वो काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने एक वीडियो सुबह में अपलोड किया था, उसमें से भी 2-3 प्रश्न आपकी सब्जेक्टिव में आए हुए थे। ठीक है, हमने ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं लिया था, बस बहुत कम क्वेश्चन को लिया था और 13 मिनट का लगभग वीडियो था। ठीक है, आज के हम लोग इस वीडियो में संस्कृत के बारे में पढ़ने वाले हैं कि संस्कृत का आपका जो पूरा चैप्टर है 1 से 14 चैप्टर तक, उसका तो रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ व्याकरण में कैसे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कल आपका संस्कृत का परीक्षा है, और संस्कृत का परीक्षा है तो संस्कृत में जितने भी चैप्टर हैं, जैसे कि 1 से 14 तक आपका संस्कृत में चैप्टर है, मंगलम है, पाटलिपुत्र वैभवम है, ठीक है, अलस कथा है, संस्कृत साहित्य लेखिका है, भारत महिमा है, भारतीय संस्कारा है, नीति श्लोका है, ठीक है, और स्वामी दयानंद वाला चैप्टर है, करमवीर कथा है, ठीक है, मंदाकिनी वर्णम पाठ है। ये सभी और जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का अध्ययन हम लोग बारी बारी से करेंगे और उसके तो कहानी के माध्यम से उसके समझेंगे भी, और उसमें मेन पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिखते चलेंगे, जिसको आप लोग एक बार देख लेंगे कि हाँ ऐसा ही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। बस इतना ही देख लीजिए और आप लोग तो पूरा साल पढ़े ही हैं संस्कृत। और एक और बात कि जो व्याकरण में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो व्याकरण में आप लोग को ज़्यादा दिक्कत मतलब हो रहा होगा, तो उसको ज़्यादा ध्यान इस वक्त मत दीजिए। जो आपका मजबूत पॉइंट है जिसको आप लोग जानते हैं उसका ही एक बार क्या कीजिए, रिविजन कीजिए। अगर वक्त बच रहा है तब आप लोग जो आपको नहीं आ रहा है तब उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि अभी कुछ ही घंटों का इंतजार है, आपका बोर्ड परीक्षा फिर संस्कृत का कल आ जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं आपका कुछ प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत के जो किताब है उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद कुछ व्याकरण के प्रश्नों को देखेंगे, कुछ संस्कृत के गेस प्रश्न को भी देखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को कल मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट चैप्टर का नाम है मंगलम। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? मंगलम। देखिए, मंगलम का अर्थ होता है, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग जानते होंगे कि जो मंगलम होता है आपकी किताब में, ये मंगलम जो होता है, इस मंगलम का अर्थ होता है शुभ। यानी कि जो भी आपके यहाँ शुभ कार्य होता है वह मंगलम, उसे मतलब जैसे कि एक मंत्र भी है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज, मतलब मंगलम का अर्थ होता है कोई भी शुभ कार्य। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मंगलम का अर्थ क्या होता है, तो शुभ होता है। ठीक है, अगर यह क्वेश्चन आए कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, मतलब किससे संकलित है, तो जो मंगलम पाठ है वह उपनिषदों से संकलित है। मंगलम पाठ किससे संकलित है? उपनिषदों से संकलित है। और उपनिषद की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? 108 होती है। ठीक है, यह भी आप लोग प्रश्न याद रखेंगे कि मंगलम पाठ किससे संकलित है? उपनिषदों से संकलित है। और उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108 होती है। ठीक है, और यह क्वेश्चन जरूर काफी अच्छा प्रश्न है, लेकिन शॉर्ट है तो आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते होंगे कि मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं, तो 5 श्लोक हैं। जैसे कि हिंदी में भी आपके आया था कि झोले में कितनी मछलियां थी। ठीक है, तो सभी को तो लगभग याद ही रहता होगा कि लेकिन यह कहानी पढ़े होंगे, तो झोले में 3 मछलियां थी। ठीक है, तो इसी प्रकार मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं, तो वही 5 श्लोक हैं। और वे जो पांचों श्लोक हैं वो किससे संकलित है? उपनिषदों से संकलित है। और उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, तो उपनिषदों की संख्या होती है 108। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछा जा सकता है कि वेद वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वेद की संख्या कितनी होती है जी? 4 होती है। ठीक है, उसके बाद पूछा जा सकता है कि मंगलम पाठ जो है किसके वैदिक वडम्य की अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को भी प्रकट करता है। आप लोग अगर चाहें तो पांचवें श्लोक को भी देख सकते हैं एक बार, कि ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत महिमा थी, मंगलम पाठ का जो प्रथम श्लोक है किस उपनिषद से संकलित है, मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक किस उपनिषद से संकलित है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते नानृतम वाला जो श्लोक है वह किस उपनिषद से संकलित है। तो उपनिषदों का नाम भी आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग यह जानिए कि उपनिषदों की संख्या तो जान गए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है इसमें जी? 108 है। और 5 श्लोक इस चैप्टर में, 5 श्लोक, तो पहला जो श्लोक है वह इस अवश्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, दूसरा श्लोक है वह कठ उपनिषद से, तीसरा मुंडक, चौथा भी मुंडक, और पांचवा जो है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर पूछेगा कि किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का। ठीक है, किससे ढका हुआ है, तो स्वर्णमय पात्रेन से। स्वर्णमय पात्रेन से क्या, किसका मुख ढका हुआ है, तो स्वर्णमय पात्रेन से सत्य का मुख ढका हुआ है। इसी स्वर्णमय पात्रेन को आप लोग लिख सकता है सोने के पात्र से भी लिखा जा सकता है,
कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन की चर्चा करें तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान क्या है। सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान क्या है, तो वह क्या है जी, आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान क्या है, आत्मा है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी जय होती है, तो जय हमेशा किसकी होती है जी, सत्य की। और किसकी हार होती है, हार के बारे में बात किया जाए तो हार के बारे में बात किया जाए तो असत्य की क्या होती है, हार होती है। मतलब जो सही बोलते हैं, जो सत्य के बात पे चलते हैं, वे हमेशा जीत जाते हैं, और जो हमेशा झूठ बोलते रहते हैं वे हमेशा क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके, नदियां जो होती है अपने नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाती हैं, तो जो नदियां होती हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं। इससे आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावना है कि ऐसा पूछा जाएगा कि किस प्रकार जो नदियां हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़ करके परमपिता परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि नदी और विद्वान पुरुष में क्या समानता होती है, तो आप लोग ये अंतर लिख सकते हैं। जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार जो भी विद्वान पुरुष होते हैं, विद्वान यानी जो भी ज्ञानी ऋषिगण होते हैं, वे भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ पे मिल जाते हैं, परम पिता परमात्मा में एकाकार उनमें समाहित हो जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार भी आप लोग इससे मतलब यह क्वेश्चन तो आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि यह बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि यह बताइए कि नदी और विद्वान पुरुष में क्या समानता है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि जिस प्रकार जो नदियां होती हैं वह अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़ करके परमपिता परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेद किसके समान है, वेद किसके समान है, तो आदित्य वर्ण सूर्य के समान है। वेद किसके समान है, तो आदित्य वर्ण सूर्य के समान है। अभी हम उन्हीं टॉपिक को लेके चल रहे हैं जो आपके लिए काफी अच्छा रिवीजन की दृष्टि से लेके चल रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं, और इसमें बोला जाएगा कि ये जो 5 मंत्र हैं, 108 तो उपनिषद हो गए, उपनिषदों की संख्या। वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से सूक्ष्म से महान क्या है, तो आत्मा है। किसकी जय होती है, सत्य की। किसकी हार होती है, असत्य की। नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाता है, समुद्र में। विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। और वेद किसके समान है, आदित्य वर्ण सूर्य के समान है, जिसको जानकर ही मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। अब आइए सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है आप लोग का पाटलिपुत्र वैभव, जिसमें पटना के वैभव के बारे में, यानी कि जो हम लोग का बिहार राज्य का राजधानी है उसके बारे में बताया गया। ठीक है। देखिए, सेकंड चैप्टर का नाम है आप लोग का पाटलिपुत्र वैभव। देखिए, अगर पूछेगा कि पाटलिपुत्र वैभव में किसके वैभव के बारे में बताया गया है, तो पटना। पटना क्या है जी, तो बिहार राज्य का राजधानी है। पटना कहाँ है, मतलब पटना क्या है, तो बिहार राज्य की राजधानी है। अगर इसके इतिहास के बारे में पूछेगा तो इसका इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है। फिर पूछेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी विदेशी यात्री आए थे। अगर विदेशी यात्री के बारे में पूछेगा, विदेशी यात्री, तो मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज मेगास्थनीज अगर पूछेगा कि मेगास्थनीज कौन थे, तो यूनान के राजदूत थे। ये क्वेश्चन काफी बार आया है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का जो राजदूत था वह मेगास्थनीज था। अगर क्वेश्चन आएगा कि मेगास्थनीज कौन था, तो यूनान का राजदूत। विदेशी यात्री के बारे में बात किया जा रहा है तो मेगास्थनीज फाहियान थे। ठीक है। हेनशांग थे और इतिशिंग थे। ये 4 विदेशी यात्री पटना में आए थे और अपने अपने स्मरण ग्रंथों में पटना के बारे में उल्लेख करते हैं। यह जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से दोनों से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, तो पटना में मेगास्थनीज, फायान, हिंसांग और इतिसिंग आए थे, जिसमें से जो मेगास्थनीज है वह यूनान के राजदूत हैं। ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि जो पटना है, पटना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है, तो गंगा नदी उत्तर दिशा में बहती है।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है कि दामोदर गुप्त, दो कवि के बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया है, एक दामोदर गुप्त, एक राजशेखर। तो दामोदर गुप्त ने कौन सा काव्य लिखा है? तो दामोदर गुप्त ने कुटनिमताख्य काव्य लिखा है। दामोदर गुप्त ने कौन सा काव्य लिखा है? तो दामोदर गुप्त ने कुटनिमताख्य काव्य लिखा है। और इन्होंने कुटनिमताख्य काव्य में यह लिखा है कि यह जो पटना नगर है वह सरस्वती के घर के समान, यानी कि शिक्षा का केंद्र है। सरस्वती के घर के सम्मान है, ठीक है। यानी कि अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि यह सरस्वती के घर के समान है, अर्थात यह शिक्षा का केंद्र है। और दूसरी बातें इन्होंने लिखी है, यह इंद्र के स्थान के समान, इंद्र के स्थान के सम्मान, इंद्र के स्थान के सम्मान। क्या दामोदर गुप्त ने लिखा है कि दामोदर गुप्त ने कौन सा काव्य लिखा है? तो कुटनिमताख्य काव्य में लिखा है। ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, सब्जेक्टिव की दृष्टि से कुटनिमताख्य काव्य में दामोदर गुप्त ने क्या लिखा है? यह जो सरस्वती के घर के समान है, पटना नगर सरस्वती के घर के समान अर्थात शिक्षा का केंद्र है। दूसरा, यह इतना सुंदर है जैसे कि इंद्र का स्थान, ठीक है। बात किया जाए दूसरे कवि का, तो दूसरे कवि है राजशेखर साहब। राजशेखर साहब ने लिखा है, राजशेखर ने लिखा है स्व काव्य मीमांसा, या आपको बोल सकता है काव्य मीमांसा भी लिखा जा सकता है, या स्व काव्य मीमांसा, बात एक ही है। इन्होंने काव्य मीमांसा में लिखा है, यहाँ पे पाणिनि, पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वर्रुचि, पतंजलि, पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वर्रुचि, पतंजलि आदि यहाँ पे प्रशिक्षित, यहाँ पे अर्थात शिक्षा ग्रहण किए और अपने ख्याति को यहाँ पे पाए, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजशेखर ने कौन सा काव्य लिखा है? तो काव्य मीमांसा लिखा है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है महात्मा बुद्ध के बारे में, कि महात्मा बुद्ध ने पटना के बारे में क्या उल्लेख किया है? तो महात्मा बुद्ध ने पटना के बारे में उन्होंने यह लिखा है, मतलब उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि जो पटना नगर है वह आगे चल करके क्या बनेगा? एक महानगर बनेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पटना आगे चल करके एक महानगर बनेगा, लेकिन आग से, बाढ़ से और कलह यानी कि झगड़ा से हमेशा क्या रहेगा? ग्रसित रहेगा। यह किसने बात बोली थी? तो महात्मा बुद्ध ने बोला था, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पटना शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह पतन शब्द से हुई है, ठीक है। उसके बाद यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना में कौन सी परंपरा चलती है? तो पटना में सरस्वती परंपरा। कौन सी परंपरा? पटना में सरस्वती परंपरा चलती है। पालिका देवी के बारे में पूछा जाएगा, तो पटन देवी जो है वह पालिका देवी है। पटन देवी क्या है? पालिका देवी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो अति उत्कृष्ट थी, और अशोक के समय में जो क्या थी? सुतराम समृद्धम थी, ठीक है। उसके बाद आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे किस पुष्प की खेती हुआ करती थी? तो पाटल नाम के पुष्प की यहाँ पे क्या हुआ करती थी? खेती हुआ करती थी, ठीक है। अगर पूछा जाएगा आप लोग से कि यह बताइए कि सबसे बड़ा सेतु, एशिया का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो गांधी सेतु जो है वह एशिया का सबसे बड़ा सेतु माना जाता है। और आप यह भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, सचिवालय हैं, गोल घर हैं, यहाँ पे क्या है? पटन देवी का मंदिर है, महावीर मंदिर है, ठीक है, तारा मंडलम है, जैविक उद्यानम है, मौर्य काली के अवशेष यानी कि म्यूजियम भी है, ठीक है। इसके बाद यह भी याद रखिएगा, अगर ज्यादा गहराई से गया तो गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज के भंडारण हेतु। अभी पटना किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभी पटना जो है वह पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासन काल में, और शरद ऋतु में यहाँ पे कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक है। चलते हैं सेकंड चैप्टर बस इतना ही जानते हैं, और थर्ड चैप्टर अलग कथा की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो अलस कथा पाठ है, यानी कि तीसरा पाठ, यह अलस कथा पाठ जो लिया गया है, यह अलस कथा पाठ लिया गया है पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से। पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। जिसके लेखक के बारे में बात किया जाए तो विद्यापति जी हैं। जिसके लेखक कौन है? विद्यापति हैं। अलस कथा
ठीक है। तो विद्यापति इसके लेखक हैं और इसमें आप लोग को बोला जाएगा कि यह कहाँ के कवि हैं, तो मिथिला के कवि हैं। विद्यापति कहाँ कवि हैं? मिथिला के कवि हैं। ठीक है। उसके बाद आपसे इस चैप्टर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें किसके निवारण के बारे में, मतलब किस दोष के बारे में बताया गया है, तो आलस दोष के बारे में बताया गया है। जिसमें अगर इसके बात की जाए तो यह मानव के गुणों को प्रकट करता है तथा उसके जो दोष होते हैं वह उनको सुधार कर कैसे वह सुधार कर सकते हैं, इस बारे में भी यह चैप्टर बताता है। ठीक है। तो इस मतलब इसमें एक मंत्री बृहस्पति रहा करते थे, जो जितने भी दुखी पुरुष थे उनको वह पेट भर भोजन दिया करते थे। ठीक है। और दुखी व्यक्ति में पहला स्थान तो आलसियों का होता है, क्योंकि जो आलसी व्यक्ति होते हैं भले वह मर जाएंगे लेकिन वो भोजन ग्रहण करना, मतलब भोजन ग्रहण करना तो चाहेंगे लेकिन कोई काम करना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए उनका प्रथम स्थान होता है। और प्रथम स्थान में बोला जाए तो जो अलसशाला बनवाए थे, जो विद्यापति जो कवि है बृहस्पति थे, मंत्री थे, उन्होंने क्या बनवाया था, तो एक अलसशाला का निर्माण करवाया था। जिसमें उन्होंने क्या किया था, तो उनको आलसियों के लिए भोजन करने का प्रबंध किया था, सोने का प्रबंध किया था, ओढ़ने का कंबल का प्रबंध किया था, कपड़ों का प्रबंध किया था, मतलब सभी चीज का इंतजाम उन आलसियों को किया था। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जैसे कि अपने ही जाति के कुछ लोग होते हैं, जैसे कि फ्री में कोई भी सामान मिल रहा होता है तो उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो बहुत जब उन लोगों को बहुत सारे वस्तुएं मंत्री बृहस्पति देने लगे तो कुछ धूर्त व्यक्ति थे उनके गांव के, मतलब तो उन आलसियों के गांव के, वे भी लोग चले गए वहां पे अलगशाला में रहने के लिए। और जो वहाँ के कर्मचारी थे अलगशाला के, वे ऐसे सोचे कि ऐसा ही दिन प्रतिदिन चलता रहा तो जो हमारे मालिक हैं बृहस्पति, उनका सारा धन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो आलसी नहीं है। मुख्य आलसी की बात किया जाए तो 4 ही आलसी थे। ठीक है। मुख्य आलसी कितने थे? 4 आलसी थे। और इन चारों आलसियों का संवाद आप लोग को जरूर याद रखना होगा। एक दिन क्या हुआ कि जो वहाँ के कर्मचारी थे उन्होंने उनकी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलगशाला में आग लगवा दिया। जब उन्होंने अलगशाला में आग लगवा दिया तो जितने भी धूर्त व्यक्ति थे वो आग आग कहकर भागने लगे। तो पहला व्यक्ति बोलता है, इन चारों आलसियों में पहला व्यक्ति बोलता है, पहला आलसी बोलता है कि यह कैसा शोरगुल हो रहा है। तो दूसरा आलसी बोलता है कि लगता है घर में आग लगी है। तीसरा आलसी बोलता है कि कोई धार्मिक धार्मिक व्यक्ति का वह इसलिए नाम लेता है क्योंकि धार्मिक धार्मिक व्यक्ति वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो अपने दुश्मन को भी जब वो उसकी मृत्यु पास हो या कुछ भी हो तो उसको पानी दे दे। ठीक है। वैसे को धार्मिक व्यक्ति बोला जाता है। तो जो धार्मिक व्यक्ति है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल डाल दे। फिर चौथा आलसी बोलता है कि अरे बचा लो, कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ठीक है। इस प्रकार इनकी बातें चलती रहती हैं और अंत में जितने भी जो धूर्त व्यक्ति थे वो भाग जाते हैं, लेकिन चारों आलसी उसी में रहते हैं, उस अलगशाला में रहते हैं, क्योंकि वह मुख्य रूप से आलसी ही थे। उसके बाद जो वहाँ के कर्मचारी थे उनका बाल पकड़ के वहां से उनको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और बाहर निकाल करके उनके द्वारा बोला जाता है, जिस प्रकार जो स्त्रियों का गति है, ये जरूर आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि जिस प्रकार स्त्रियों का गति उनका पति होता है, बालकों की गति उनकी माँ होती है, बालकों का गति उनकी माँ होती है, उसी प्रकार जो भी आलसी व्यक्ति होते हैं, जो भी आलसी व्यक्ति होते हैं उनका जो गति होता है केवल जो कारुणिक कारुणिक और दयावान व्यक्ति ही, कारुणिक और दयावान व्यक्ति ही होता है। तो आप लोग यह भी याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप लोग की बोर्ड परीक्षा में कि मंत्री बृहस्पति का कैसा स्वभाव था, तो वह कारुणिक और दयावान थे। ठीक है। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं और अगले चैप्टर में हम लोग चैप्टर 4 यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में जानेंगे कि संस्कृत साहित्य लेखिका जो है इसमें कुछ लेखिकाओं के बारे में चर्चा किया जाता है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो नारी और पुरुष के सहयोग से। ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं थी, तो 24 ऋषिकाएं थी। और अर्थवेद में 5 ऋषिकाएं थी। और बोला जाएगा कि बृहदारण्यकोपनिषद में क्या बताया गया, तो बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वो कौन थी, मैत्रेयी। और चैप्टर में आप लोग को यह बोला जाएगा कि बृहदारण्यकोपनिषद में क्या बताया गया, बोल जाएगा बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद में क्या बताया गया, बृहदारण्यकोपनिषद में बताया गया है याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी क्या थी, कौन थी, मैत्रेयी थी।
याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। और याज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी को मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? तो आत्म तत्वों की शिक्षा देते थे। बृहदारण्यकोपनिषद में क्या बताया गया है कि बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। और याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा देते थे? आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। दूसरा बात यह आपसे यह पूछा जा सकता है कि जनक की सभा में कौन सी विदुषी बैठती थी? जनक की सभा में कौन सी विदुषी बैठती थी? तो गार्गी नाम की विदुषी बैठती थी। जनक की सभा में कौन सी विदुषी बैठती थी? तो गार्गी नामक विदुषी बैठती थी। ठीक है। उसके बाद बोला जाएगा कि दांडी ने क्या कहा था? जो दांडी थी वो कहे थे विजयांका को। विजयांका को विजयांका को उन्होंने क्या कहा था? तो सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। सर्व शुक्ला सरस्वती। विजयांका को उन्होंने क्या कहा था? सर्व शुक्ला सरस्वती। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था यह नीले कमल की सम्मान है। सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि यह नीले कमल की सम्मान है। दांडी ने क्या कहा था? तो दांडी ने विजयांका के बारे में यह कहा था कि जो विजयांका है उनको सर्व शुक्ला व सरस्वती है। दूसरी बात कि वह नीले कमल की सम्मान है। ठीक है। ये बातें उन्होंने कही थी। ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयांका का काल क्या था? मतलब इनका काल क्या था? तो 8वीं सदी। इनका काल था 8वीं सदी। और यह बोल देगा इनको प्रथम कल्पा भी कहा गया। विजयांका क्या थी? तो प्रथम कल्पा भी थी। प्रथम कल्पा। प्रथम कल्पा कौन है? विजयांका। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? विजयांका को। किसने कहा है? तो दांडी ने। नीले कमल के समान कौन है? विजयांका। और इन्हीं विजयांका का पूरा नाम हो जाता है आगे चल करके बोला जाता है कि चंद्रादित्य जो राजा थे उनकी रानी का नाम विजय भट्टारिका था। और वही विजय भट्टारिका ही कौन है जी? विजयांका है। ठीक है। उसके बाद बोला जाएगा आप लोग की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि विजयनगर के राजा के बारे में। उन्होंने संस्कृत में काफी ज्यादा पूछा जाएगा किस नगर के राजा ने संस्कृत में काफी ज्यादा योगदान दिया था? तो विजयनगर के राजा ने। ठीक है। उसके बाद बोला जाएगा कि कंपन राय की रानी का नाम क्या था? कंपन राय। तो कंपन राय की रानी का नाम था गंगा देवी। गंगा देवी। उन्होंने कौन सा काव्य लिखा है? मधुरा विजयम। मधुरा विजयम। मधुरा विजयम किसके आश्रय में? तो विजय घटना के आश्रय में लिखा है। ठीक है। इनका काल पूछेगा तो चतुर्दश यानी कि 14वीं सदी। ठीक है। उसके बाद बोलेगा आप लोग से क्वेश्चन अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलांबा। तिरुमलांबा थी। अच्युत राय की रानी कौन थी जी? तिरुमलांबा थी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कौन सा प्रौढ़ लिखा है? तो वरदाम्बिका परिणय। तिरुमलांबा ने कौन सा प्रौढ़ लिखा है? तो वरदाम्बिका परिणय। ठीक है। वरदाम्बिका। वरदाम्बिका परिणय इन्होंने लिखा है चंपू चंपू काव्य से। ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडिता छमा राव के बारे में। तो ये काफी आप लोग की बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ही रहता है। पंडिता छमा राव इसको जरूर आप लोग देख के जाइएगा कि पंडिता छमा राव के बारे में। पंडिता छमा राव का काल बोलेगा तो 1890 से 1953 तक रही। 1890 से 1953 तक। इनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग। इनके पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग पंडित। शंकर पांडुरंग पंडित जिनमें इन्होंने इनकी ही आत्मकथा पर मतलब शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र के बारे में इन्होंने शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र के बारे में इन्होंने शंकर चरित्रम की रचना की थी। ठीक है। इन्होंने किस प्रौढ़ की रचना की थी? तो शंकर चरित्रम। और हाँ यह भी आप लोग जानिएगा जो पंडिता छमा राव है वह एक विदुषी है यानी एक स्त्री है। ठीक है। पंडिता छमा राव एक विदुषी हैं जिनका काल 1890 से 1953। इन्होंने शंकर चरित्रम की रचना की थी अपने पिता के जीवन चरित्र के बारे में शंकर पांडुरंग पंडित के बारे में। ठीक है। उसके बाद इसमें बस इतने ही लगभग क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद भारत महिमा पाठ। तो भारत महिमा पाठ में 2-3 ही क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहता है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने श्लोक हैं?
भारत महिमा पाठ में भी कुल 5 श्लोक हैं। इसमें यह बोलेगा कि भारत महिमा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, पुराण से। पुराण से कितने मंत्र हैं, तो पुराण से 2 मंत्र हैं। पुराण का जो प्रथम मंत्र है, यानी कि प्रथम मंत्र कौन सा है, गायंती देवाकिल गीतकानी वाला, यह किससे संकलित है, तो यह विष्णु पुराण से संकलित है। बोलेगा कि भारत में पाठ का प्रथम श्लोक गायंती, या ऐसे बोलेगा गायंती देवाकिल गीतकानी वाला श्लोक है, वह किस पुराण से संकलित है, तो विष्णु पुराण से संकलित है। बोलेगा दूसरा श्लोक किससे संकलित है, तो भागवत पुराण से संकलित है। किससे संकलित है, भागवत पुराण से संकलित है। अगर बोलेगा कि भारत में पाठ किससे संकलित है, तो पुराण से। पुराण, इसमें 2 पुराण से कितने श्लोक दिए गए हैं, 2 लिए गए हैं। प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है, और जो दूसरा श्लोक है वो भागवत पुराण से संकलित है। ठीक है। उसके बाद आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि और शेष 3 पद बताइए। 5 तो श्लोक का नाम बोल रहे हैं कि इसमें 5 श्लोक हैं, 3 तो आधुनिक कवि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, आधुनिक कवि के द्वारा अलग से इसमें दर्शा दिया गया है। आप लोग को जरूर यह याद रखना है कि भारत में पाठ में 5 श्लोक हैं, कहाँ से लिए गए हैं, पुराण से। और शेष मतलब इसमें पुराण से कितने श्लोक हैं, 2 श्लोक हैं। और पहला श्लोक विष्णु पुराण से, दूसरा श्लोक किससे लिया गया है, भागवत पुराण से। यह भी क्वेश्चन आता है कि देवता कहाँ बार बार जन्म लेना चाहते हैं, भारत में। कैसे देवता क्या करते हैं, तो गाना गाते हैं। किसके बारे में, तो भारत के बारे में गीत गाते हैं, गाना नहीं गीत गाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएगा। भारत हम सभी के लिए क्या है, पूजनीय है। हम लोग को अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए, देशभक्त होने चाहिए। ये सब भी बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप लोग से तो एक भी प्रश्न में छूटने वाला नहीं है। ठीक है। उसके बाद आते हैं भारतीय संस्कारा पाठ में। इस बार के लिए भारतीय संस्कारा पाठ इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाने और सब्जेक्टिव पूछे जाने का रिकॉर्ड रहा है इस चैप्टर से। सेकंड चैप्टर और ये 6 चैप्टर, और बोला जाए एक है स्वामी दयानंद वाला। इन सभी चैप्टरों से काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है। और ज्यादा तौर बोला जाए तो करमवीर कथा से भी देखने को आपकी बोर्ड परीक्षा में अधिकतर ऑब्जेक्टिव देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप लोग याद करके जाइएगा, तो लगभग 20 से 25 मार्क्स से ऊपर ही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में टकरा जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग भारतीय संस्कार वाले पाठ में चलते हैं। और तो भारतीय संस्कार वाले पाठ में चलने से पहले आप लोग यह जान लीजिए कि जो संस्कार होते हैं, संस्कार, इसमें यह जरूर ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है। अगर संस्कार बोलेगा संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार होते हैं 16। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार होते हैं 5 प्रकार के। संस्कार कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा संस्कार आपके होता है, ठीक है, तो एक जन्म से पूर्व होता है, जन्म से पूर्व पहला संस्कार। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 3 कौन कौन से संस्कार होते हैं, तो गर्भाधान, गर्भाधान, पुंसवन, और होता है एक सीमंतोनयन, सीमंतोनयन। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। दूसरा क्वेश्चन कि बचपन में कुल कितने संस्कार होते हैं, बचपन में कुल कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं। कौन कौन से संस्कार होते हैं, तो जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमण, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण और कौन सा संस्कार दिए, तो जातकर्म, नामकरण, निष्क्रम हो गया। अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्णम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, और एक होता है कर्णवेद, चूड़ाकर्म और कर्णवेद। कुछ भोजन लगाया जाता है, खिलाया जाता है, और एक होता है कर्णवेद, चूड़ाकर्म, कर्णवेद। दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा कौन सा संस्कार होता है, तो तीसरा होता है शिक्षा संस्कार, जो कि होता है 5। शिक्षा संस्कार होता है 5 होता है। कौन कौन सा, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ,
अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, ठीक है, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, किशांत और समावर्तन। किशांत, समावर्तन, ये सभी शिक्षा संस्कार है। चौथा संस्कार होता है, एक होता है विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन में एक होता है कौन सा? विवाह संस्कार। गृहस्थ जीवन में एक होता है कौन सा जी? विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार में अनेक संस्कार आते हैं, जैसे परिग्रहण हो गया, कन्यादानम हो गया, सिंदूर दानम हो गया, बरपक्ष वधु गृह बरपक्ष से स्वागतम हो गया, ठीक है। और पांचवा संस्कार होता है मृत्योपरांत, मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद ये कितना संस्कार होते हैं? एक संस्कार, जिसका नाम क्या है? अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। देखिए, संस्कार बोल दिए, संस्कार 16 होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार, 1 2 3 4 और 1 5। जन्म से पूर्व कितना होता है? 3, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। बचपन में 6 संस्कार, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्मभेद। शिक्षा होता है 5, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, किशांत, समावर्तन। गृहस्थ होता है 1, विवाह संस्कार, मृत्यु के बाद 1। तो 3 6 9 हो गया, 9 5 हो गया, 14 14 1 15 1 16 संस्कार आप लोग का यह हो गया, ठीक है। उसके बाद एक बोला जाएगा कि गुरु क्या उपदेश देते हैं, तो हमें सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, ठीक है। हमेशा हमें अध्ययन करने चाहिए, अध्ययन में हमको आलस नहीं करना चाहिए। समावर्तन संस्कार का मतलब होता है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाला संस्कार। पुंसवन संस्कार होता है संतान को तंदुरुस्त करने के लिए किया गया संस्कार। सीमंतोन्नयन होता है स्त्री को प्रसन्न करने के लिए किया गया संस्कार। चूड़ाक्रम होता है पहली बार बाल कटवाना। क्षौरक्रम होता है कि सोमवार और बुधवार और शुक्रवार को ही बाल कटवाना है, बाकी अन्य दिन कभी भी बाल नहीं कटवाना है, ठीक है। किसान संस्कार, शिक्षा होने के बाद जो होता है एक बार फिर से बाल कटवा दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? किसान संस्कार कहा जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ पा रहे होंगे ये सब क्वेश्चन, और यही सब क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आएगा, ठीक है। उसके बाद नीति श्लोक का पाठ में चलते हैं कि नीति श्लोक का पाठ, अगर इसमें क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा कि नीति श्लोक का पाठ में कुल कितने श्लोक हैं, तो नीति श्लोक का पाठ में कुल 10 श्लोक है। और बोला जाएगा कि नीति श्लोक का पाठ कहाँ से संकलित है, तो यह विदुर नीति है, महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है, ठीक है। ऐसे इसको बताते हैं कि नीति श्लोक का पाठ जो है वह महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष से अध्याय 33 से 40 है और विदुर नीति से संकलित है, ठीक है। युद्ध को जब निश्चय पाकर, मतलब नजदीक पाकर के धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र क्या नाम है? राजा है। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र क्या है? राजा है। वो अपने मंत्री विदुर से प्रश्न पूछते हैं। धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर से प्रश्न पूछते हैं अपने चित्त की शांति के लिए, अपने प्रांत की शांति के लिए, जिसका समुचित उत्तर जो है वह विदुर देते हैं, जिसे विदुर नीति कहा गया है। इसमें यह पूछा जाता है कि पंडित किसे कहते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है कि पंडित किसे कहा जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि जिस प्रकार, मतलब जिसके काम को शीत, गर्मी, ठंडी, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रता आदि बाधा नहीं डालती है, उसे क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। जो आपके भाग्य के बारे में जानता है उसे क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग से पूछा जाएगा कि नर के कितने द्वार है, तो 3 द्वार हैं। कौन कौन सा है? काम, क्रोध और लोभ। क्वेश्चन आएगा कि नरक के कितने द्वार है, तो 3 द्वार है। कौन कौन सा? काम, क्रोध और लोभ है। 6 दोष कौन कौन से हैं, तो निंद्रा है, तंद्रा है, भय है, क्रोध है, आलस है, दीर्घ सूत्रता है, ठीक है। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा सत्य से। विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग से होती है, यानी निरंतर अभ्यास से होती है। मृज्या, मतलब रूप की रक्षा किससे होती है? मृज्या से होती है, यानी अपतन से होती है। और कुल की रक्षा, यानी कि हमारे जो वंश की रक्षा किससे होती है? हमारे अच्छे आचरण से होती है, ठीक है। ये सभी बातों को आप लोग को याद रखना, और यह भी कि मतलब क्या कर देने पर हमारा जो बोला जाए कि हम लोग खुशी महसूस करते हैं, एक तरफ से बोले कि हम क्षमा किसी भी व्यक्ति को कर देते हैं, तो हम लोग का जो चित्त होता है, हम लोग का जो मन होता है, वह हल्का हो जाता है, ठीक है। अगला चैप्टर है कर्मवीर कथा। जो कर्मवीर कथा है वह दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है।
अगर इसमें बोला जाए इसके कहानी के बारे में कि आप लोग कर्मवीर से क्या सीख सकते हैं, तो कर्मवीर से यह सीख सकते हैं कि हमें कोई भी काम के प्रति निराशा नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें उत्साहपूर्वक वह काम कर रहे हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। जो कर्मवीर है वह राम परवेश राम उसका नाम होता है। यह एक दलित ग्रामवासी बालक है जिसका जो घर है वह भिखनटोला बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत के भिखनटोला गांव में इसका घर है। और इसके घर से एक मतलब 3 किलोमीटर बोला जाएगा कि 1 कोस की दूरी पर क्या है जी, तो एक विद्यालय अवस्थित है। प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा उसको अवस्थित कराया गया है, जहाँ पे एक नवीन दृष्टि से संपन्न और सामाजिक समरसता स्थापित करने वाले एक शिक्षक आए थे और उन्होंने खेल में संलग्न एक बालक जो कि दलित ग्रामवासी बालक था राम परवेश्राम, उसको देखा और उसके खेल में वह इतना संलग्न था कि वह देख करके उससे आकृष्ट हो गए और अपने साथ उसको ले गए और उसे पढ़ाने लगे। दिन प्रतिदिन ऐसा चलता रहा। उन्होंने अपने शिष्य यानी कि राम परवेश्राम को एक उपदेश दिया कि जो तप है, जो शिक्षा है, मतलब जो भी बालकों का जो तप होता है, विद्यार्थी का जो तप होता है, वो अध्ययन यानी पढ़ाई करना ही होता है। इसको ही वो अपना आदर्श माना और आदर्श मान करके वह इतना अध्ययन में संलग्न हो गया कि उन्होंने अपनी क्या किया, उस स्कूल में टॉप कर लिया, मतलब फर्स्ट डिवीजन आए। ठीक है, उसके बाद दिन प्रतिदिन वह आगे की ओर बढ़ते रहे और महाविद्यालय में उन्होंने एडमिशन पाया और संपूर्ण महाविद्यालय में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो महाविद्यालय में उसके बाद इन्होंने किसकी परीक्षा दी थी, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा की इन्होंने क्या दी थी, परीक्षा दी थी। और उसके बाद बोला जाएगा कि लक्ष्मी जो होती है वो किसके पास आती है, तो लक्ष्मी जो होती है वो उद्योगी पुरुष के पास आती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अगला आप लोग का चैप्टर है स्वामी दयानंद वाला। तो इसमें से पहला क्वेश्चन तो आप लोग से यही पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद जो थे वह क्या थे। तो आर्य समाज नामक जो संस्था है वह इन्हीं की स्थापना की गई है। और ये जो स्वामी दयानंद थे वो समाज की जितनी भी कुरीतियां थी, जितनी भी बुराई थी, जैसे कि बाल विवाह, ठीक है, स्त्री प्रथा, मतलब स्त्री प्रथा बोले तो जो भी समाज की कुरीतियां थी, जैसे कि किसी भी लड़के का जब शादी हो जाता था, जब उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको भी जला दिया जाता था। ठीक है, स्त्री शिक्षा नहीं दी जाती थी, लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, बाल विवाह कर दिया जाता था। तो इन सब के क्या थे, ये विरोधी थे। ठीक है, अगर इनके जन्म के बारे में बात किया जाएगा कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, गुजरात के टंकारा नामक प्रदेश के टंकारा नामक गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम था मूलशंकर। और इनका जन्म जो है एक कर्मकांडी परिवार में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो आर्य समाज नामक संस्था की जो स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और 1824 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में 1875 में, मुंबई यानी महाराष्ट्र में 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र में किसकी स्थापना हुई थी, तो आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना हुई थी। और 1883 ईस्वी में इनके जो चाहने वाले थे, इनके जो अनुयायी थे, वह उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी का स्थापना किया था। आप लोग बहुत सारे डीएवी का कॉलेज देखते होंगे, दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है, या इन्हीं के चाहने वाले ने इनको मतलब इन्हीं के लिए क्या किया था, इसकी स्थापना की। अगर क्वेश्चन आप लोग से इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में पूछता है कि स्वामी दयानंद अपने गुरु से कहाँ पे मिले थे, तो मथुरा में मिले थे। ठीक है, कौन से गुरु से थे, तो बिरजानंद। इनके गुरु का नाम क्या था, बिरजानंद था। और ये जो बिरजानंद थे वह एक आंख से क्या थे, अंधे थे। ठीक है, उसके बाद आप लोग से इस चैप्टर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो क्या थे, बिरजानंद जो थे वह इनको उपदेश दिया करते थे, दीक्षा गुरु थे इनके। और यह भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, सब्जेक्टिव की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहता है कि जो स्वामी दयानंद में वैराग्य भाव कैसे उत्पन्न हो गया। तो एक दिन की बात है, वह इनका जन्म तो आप लोग जानते करते हैं कि कर्मकांडी परिवार में हुआ था, शिव उपासक परिवार में। तो शिव की उपासना चल रही थी, रात्रि जागरण था, तो वह गए थे वहां पे भी पूजा करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि जो शिवलिंग है उस पर कुछ द्रव्य पदार्थ रखे हुए हैं, अर्थात उनको चढ़ाया गया भगवान को भोजन, जिसे चूहे आकर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। जब चूहे आकर के उसको खा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि जब चूहे से अपनी ये भोजन की रक्षा ये भगवान जो शिव हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी रक्षा क्या करेंगे। उसके लगभग 2 साल के बाद इनकी प्रिया का निधन, अर्थात इनकी बहन का निधन हो गया, जिसके कारण इनके अंदर कैसा भावना उत्पन्न हो गया, वैराग्य भावना उत्पन्न हो गया। ठीक है,
और यह भी याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था, तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। जन्म कब हुआ था? 1824 में। कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकारा नामक में। और 1875 में महाराष्ट्र में किसकी स्थापना हुई थी? आर्य समाज नामक संस्था की। और 1883 में डीएवी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आपका मंदाकिनी वर्णम चैप्टर। मंदाकिनी वर्णम जो चैप्टर है वह वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। और इस चैप्टर में जो राम लक्ष्मण और सीता है वो उनको बारे में बताया जाता है कि चित्रकूट में जब वनवास के समय वो चित्रकूट गए थे, वहीं की यह घटना है कि श्री राम को वहाँ की जो नदी थी मंदाकिनी नदी अर्थात गंगा नदी, उसका वह उससे शोभित हो गए थे, मतलब बहुत ज्यादा उनको वह अच्छा लग रहा था, जिसके कारण वह सीता को अनेक नामों से संबोधित करते हैं, जैसे हे विशालाक्षी, हे शोभनी, हे कल्याणी, हे तनु मध्य में, ठीक है, हे सीते। इन नामों से वह उनको क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। और संबोधित करते हुए वहां की सुंदरता के बारे में सीता को बताते हैं, जिसमें वह बताते हैं कि पर्वत, ऐसा क्वेश्चन आता है कि पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो पर्वत नाचता हुआ इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि पर्वत के ऊपर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, और ये जो पेड़ है जब हवाएं की झोंके चलती हैं तो पेड़ क्या होते हैं? हिलते डुलते हैं, जिसके कारण दूर से देखने पर लगता है कि पर्वत नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसके बाद आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे ऋषिगण इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं? तो दो प्रकार के ऋषिगण इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। एक वैसे ऋषि जिनका जो क्या करते हैं जी, जो काले मृग हैं, काले मृग उनके चमड़े पहने हुए हैं, वो भी जाकर के इस नदी में स्नान करते हैं। एक तो जो पेड़ के जो भी छाले होते हैं, उनकी पत्तियां होती हैं, उनका वस्त्र बनाकर वह पहनते हैं, वो भी उस नदी में स्नान करते हैं। फिर भी अब जो गंगा नदी है, मंदाकिनी नदी है, वो अपने ऐश्वर्य को, अपनी कृति को, अपनी सुंदरता को खोती नहीं है। बहुत सारे जो मृग के झुंड है, जानवरों के झुंड है, वहां आकर के उस मंदाकिनी नदी में पानी पीते हैं। और मंदाकिनी नदी में पानी पीने के बाद क्या करते हैं? वहाँ के जो पानी है वो उसको दूषित कर देते हैं। फिर भी मंदाकिनी नदी अपनी सुंदरता को खोती नहीं है। इसी बारे में इस चैप्टर में बताया गया था। ठीक है, और काफी ऋषिगण जो होते हैं वहां पे आके स्नान करके सूर्य भगवान को जल देते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर है व्याघ्रपति कथा। जो व्याघ्रपति कथा है वो नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया हितोपदेश नामक जो नीति कथा ग्रंथ है, उसके मित्र लाभ नामक खंड से यह लिया गया है, जिसमें मनोरंजन के बालकों से संबंधित, बालकों को अच्छा लगे यह कहानी, इसके लिए मनोरंजन के लिए और पशु पक्षी से संबंधित इसमें कहानी बताई गई है। ठीक है, इसमें एक कहानी है एक वृद्ध बाघ और एक पथिक की, जिसमें एक पथिक है अपना रास्ता चलते हुए जा रहा था, तो बाघ जो है वो हाथ में कुश लिए हुए वहां पे बैठा था और बोल रहा था कि ओ राही ये सोने के कंगन ले लो। जिसके बाद वह जो राही होता है वो लालच से आकृष्ट हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे सोने के कंगन कहाँ है? जिसके बाद जो बाघ है वो अपना हाथ पसार करके दिखा देता है कि ये है सोने का कंगन। जिस कारण जो बाघ का शर्त होता है, फिर भी वह जो राही होता है वो घबराता है कि तुम एक हिंसक पशु हो, तुम चाहोगे तो मुझे मार कर भी खा सकते हो। इस पर वह अपना सफाई देते हुए बाघ बोलता है कि मेरे जो नाखून है और दांत है वह गल चुके हैं। ठीक है, और जब मैं युवा अवस्था में था तो मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई, क्योंकि मैंने युवा अवस्था में बहुत सारी गायों, मनुष्यों को मार करके खाया था, जिसके कारण मैं क्या हो गया हूँ? वंशहीन हो गया हूँ। और यह भी वह तर्क देता है कि मेरे द्वारा धर्म शास्त्र भी पढ़ा गया है, और धर्म शास्त्र में उसको यह बताया गया है, वह बोल रहा था कि उसके द्वारा धर्मशास्त्र पढ़ा गया है कि उसमें उसको बताया गया है कि जो दरिद्र होते हैं उनको क्या देना चाहिए? उनको भिक्षा दे देनी चाहिए, उनको धन दे देना चाहिए, लेकिन जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनको धन नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में बताया जाता है कि कंगन के लोभ के कारण वह क्या करता है? वह जाता है राही उस कीचड़ में, मतलब बोला जाए वो बोलता है कि उस तालाब में स्नान कर लीजिए, लेकिन वह तालाब नहीं होता, वह एक कीचड़ होता है। जब वह उसमें स्नान करने जाता है तो वहीं पे क्या हो जाता है? गिर जाता है, और गिर जाता है तो उस कीचड़ में फंस जाता है, जिसके बाहर नहीं निकल पाता, और बाघ उसको को मार करके खा जाता है। जिसके बाद जो भी है वो पथिक बोलता है कि क्रिया के बिना, मतलब ज्ञान, जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है तो क्रिया के बिना जो होता है ज्ञान भार स्वरूप होता है। ठीक है, अगला चैप्टर कौन सा है? तो कर्ण से दानवीरता। तो कर्ण से दानवीरता कहाँ से लिया गया है? तो कर्ण भारत नामक कर्ण भारत नाम से रूप से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? भास जी हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को बताया जाता है कि कवच के पास कर्ण के पास कवच और कुंडल था। ठीक है, कर्ण किसका पुत्र था? सूर्य का। और जो अर्जुन था, मतलब वे सब थे, वे किसके पुत्र थे? तो शुक्र के शक्र यानी कि इंद्र के पुत्र थे। जिसमें जब तक जो कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेगा तब तक उसको कोई मारने वाला नहीं है। ठीक है, ना कोई उसे हरा सकता है। जिसके लिए शक्र यानी इंद्र थे, वह क्या किए थे? उससे भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगना चाह रहे थे। ठीक है,
जिसमें पहली बार भिक्षा मांगने के रूप में क्या दे रहे हैं, मतलब जब भी कर्ण जो होते हैं स्नान करने जाते थे उनसे कोई भी भिक्षा मांग लेता था तो उनको दान कर देते थे। ठीक है, उनको खाली हाथ नहीं जाने देते थे। तो पहली बार भिक्षा के रूप में कर्ण जो है वह गाय देने की बात करते हैं, हजारों गाय देने की बात करते हैं। उसके बाद घोड़े देने की बात करते हैं, घोड़े देने के बाद बात करें तो हाथियों देने की बात करते हैं, फिर एक घर देने की बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक संपूर्ण पृथ्वी का त्याग कर दिया कि आप संपूर्ण पृथ्वी ले लीजिए। उसके बाद अग्निष्टोफलम देने की बात करते हैं। फिर उसको बोलता है कि नहीं नछामी, मतलब उसको नहीं चाहिए, शक नहीं, इंद्र को वो सब नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए था, बस उनका कवच और कुंडल चाहिए था। जब कवच और कुंडल उनको दे देते हैं तो उनका जो पूरा शरीर होता है वह लहूलुहान हो जाता है। किनका? कर्ण का शरीर। ठीक है, उसके बाद आप लोग का अगला चैप्टर है विश्व शांति वाला। तो विश्व शांति आप लोग जनबे करते हैं, इसको आसान भाषा में समझ लीजिए कि जो विश्व शांति होता है इसमें अशांति के बारे में बताया गया है। और अशांति दो कारणों से उत्पन्न होते हैं, एक द्वेष और असहिष्णुता। क्वेश्चन पूछेगा शांति के कितने कारण हैं? दो कारण हैं। कौन कौन सा? द्वेष है और असहिष्णुता है। ठीक है, और इस चैप्टर में यह बताया गया है कि अशांति जो है एक दुख का विषय है, और इस दुख के विषय में यह बाह्य अशांति भी होती है और आंतरिक अशांति, मतलब देश के बाहर भी अशांति है और देश के अंदर भी अशांति है। हमारे देश के अंदर कलह होते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं, जिसका आंतरिक अशांति हो जाती है। और एक देश दूसरे देश के मतलब खुशी को देख करके वह तरक्की कर रहा है उस पर जलते हैं और उस पर बहुत सारे आक्रमण करते हैं, जिस कारण वह बाह्य अशांति हो जाता है। आतंकवाद सब ये सब क्या होते हैं? बाह्य अशांति होते हैं जो दूसरे देश के द्वारा फैलाए जाते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में इस अशांति दोष को दूर करने के लिए कुछ तर्क दिया गया है, जिसमें यह बताया जाता है कि इस अशांति जो दोष है अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मनुष्य का नरसंहार हो जाएगा, मनुष्य के सभी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। हाल ही में आप लोग जो युद्ध चल रहा है उसको देख ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब इसमें अशांति के बारे में ही बताया गया है। इसमें महत्वपूर्ण यही है कि अशांति को निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं वह एक साथ बैठे और इनका सुलझा करें, या फिर भी यह नहीं सुलझ रहा है, इसको बलपूर्वक इसको क्या कर देना चाहिए? इस पे रोक लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए, और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा शांति को मतलब निवारण करने के लिए कौन सी संस्था है, तो हाँ संयुक्त राष्ट्र संघ है। उसके बाद अंतिम चैप्टर है, अंतिम चैप्टर का नाम है शास्त्रकारा, जिसमें जब बच्चे जो हैं वह एक परंपरा वाला चैप्टर है। ठीक है, शास्त्रकारा। इसमें यह बताया जाता है कि जब बच्चे होते हैं वह क्लास में प्रवेश करते हैं तो जो शिक्षक होते हैं जब वह क्लास में प्रवेश करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? उनका खड़ा होकर के उनका आदर करते हैं। इसमें आप लोग यह याद रखिएगा कि वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। ठीक है, निरुक्त और छंद ज्योतिष। ठीक है, उसके बाद इनके प्रवर्तकों का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। कुछ के प्रवर्तक हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जैसे कपिल हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के गौतम हैं। ठीक है, उसके बाद वैशेषिक दर्शन जैसे कि कनाद हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में आप लोग क्या कीजिएगा? एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने 1 से 14 चैप्टर तक का तो रिवीजन कर लिया, और 1 से 14 चैप्टर के रिवीजन में आप लोग को तो एक बार और रिवीजन कराए भी थे, और आप लोग शुरू से पढ़े होंगे तो आप लोगों को तो सब बताया ही जा चुका होगा। अभी अंतिम समय था इसलिए हम लोगों ने एक बार देख लिया कि पूरा किताब में से कैसे कैसे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। बाकी सुबह की बात है तो सुबह में भी कुछ गेस्ट क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी कुछ आप लोग व्याकरण का क्वेश्चन भी देख लीजिए, पहले देख लें कि वीडियो कितना देर का हुआ। चलिए, 48 मिनट का तो हो गया है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि कुछ व्याकरण का प्रश्न भी देख लेते हैं, 10 मिनट में फटाफट यह भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय में जनबे करते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जो शब्द के पहले जुड़ जाता है उसे उपसर्ग, या हिंदी में पूछा गया था, और जो शब्द के अंत में जोड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, संधि आप लोग को पढ़ना होता है, जैसे कि निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? तो निश उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद बुद्धि धन मतुक बताए थे आप लोग को। प्रत्यय वाला आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो इसको जरूर देख लीजिएगा कि बुद्धिमत में कौन सा प्रत्यय है, तो मतु प्रत्यय है। ठीक है, समास वाला में आप लोग को यह बतेबे किए थे कि समास कितने प्रकार, समास के मतलब अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास, इन सभी के बारे में, नई समास के बारे में बताए थे कि अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? जिस शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ा हो। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जिस शब्द के पहले क्या जुड़ा हो? उपसर्ग जुड़ा हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यथाशक्ति,
प्रतिदिनम प्रति उपसर्ग जुड़ा है, यथाशक्ति में यथा उपसर्ग जुड़ा है। और यह भी क्वेश्चन आता है जैसे कि यह धीरे धीरे, धीरे धीरे कौन सा समास है, तो धीरे धीरे जो है अव्ययी भाव समास है, क्योंकि ये दोनों क्या हुए हैं, दोनों शब्द जो है एक ही है। ठीक है। और द्वंद्व समास कौन से हैं, तो आजकल, आजकल इन दोनों के बीच भी क्या लगा है, द्वंद्व समास जुड़ा हुआ है। तो आजकल में आज अलग है, कल अलग है। ठीक है, दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो यह कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब आ जाएगा जैसे कि बोला जाएगा कि पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी कैसा समास है, तो पंचवटी जो है वो कैसा समास है, द्विगु समास है। जिस शब्द के पहले संख्या जुड़ा हो उसे द्विगु समास कहते हैं, जिसमें द्वंद्व जुड़ा हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और मतलब अगर दोनों एक ही हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अव्ययी भाव समास में पहला क्या होता है, तो अव्ययी भाव समास में जो पहला होता है वह बोला जाए कि पहले जो जुड़ा होता है वह उपसर्ग जुड़ा होता है। ठीक है, बहुब्रीहि में मतलब भगवान के नाम आते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लोग को देखते हैं, आप लोग को संधि में भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो संधि वाला आप लोग देख लीजिएगा। उसके बारे में हल्का फुल्का चर्चा कर दे रहे हैं कि संधि कितने प्रकार का, 3 स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। जब अ और अ आपस में मिल जाता है तो आ का निर्माण होता है। जैसे कि अगर बात किया जाए शिव धन आलय, शिवालय होता है। ठीक है, बोला जाएगा शिवालय, अगर संधि विच्छेद आप लोग को दे देगा तो आप लोग कर लीजिएगा, और इसमें जुड़ा हुआ है शिवालय में। ठीक है, ये सब अभी ज्यादा आप लोग को पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, बस जो पढ़े हैं उसी का आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा तो काफी नजदीक है। और हाँ, अच्छी तरीके से नींद लीजिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप लोग को यह सब समझ में आया होगा। और बात यह भी ले लेते हैं कि जो भी आप लोग को अनुच्छेद लिखने के लिए आता है, निबंध लिखने के लिए आता है, उन सबको जो आप लोग लिखते हैं तो साथ ही लाइन में आप लोग उसका उत्तर देने का, सटीक उत्तर देने का प्रयास कीजिए। एक भी जो क्वेश्चन है आप छोड़िए मत। मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन, अगर आप उसके बारे में कुछ भी लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए मान लीजिए ऐसा ना हो, लेकिन कोई भी प्रश्न आपसे छूट रहा हो तो उसको छोड़िए मत, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिखिए। ठीक है, अभी आप लोग को चैप्टर के बारे में बताइए दिया, आप क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव तो छूटने वाला नहीं है। और कोशिश कीजिए कि पहले आप लोग किताब के जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करें, उसके बाद आप लोग व्याकरण पर जाएं। ठीक है, चलिए। और ये आप लोग को तो वही भी करता है गद्यांश लिखने के लिए, गद्यांश लिखने के लिए तो आप लोग अच्छी तरीके से उसको भी बना सकते हैं। निबंध तो आप लोग लिख ही सकते हैं किसी भी के बारे में, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको नहीं लिखने आ रहा है, हिमालय के बारे में आ गया, हिमालय गंगा से निकलती है, नहीं लिखने आ रहा है तो हिमालय, गंगा नदी प्रवहती, कुछ भी इस प्रकार लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए। ठीक है, अब नहीं आ रहा है तो आप लोग की गलती, आपने पूरे साल मेहनत नहीं किया। ठीक है, तो आप लोग उसको इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।